पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, उसका वेलोसिटी, पार्टिकल का वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, साथ ही उसका डिफरेंशियल इक्वेशन को भी देखा था। ठीक है, अच्छे से समझा है। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको इस वीडियो में ज़रा सा भी प्रॉब्लम ना हो। तो आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन या फिर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। पिछले वीडियो में वेलोसिटी एक्सेलरेशन हो गया था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। अगर कोई पार्टिकल जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हमने जान लिया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है अबाउट एनी मीन पोजीशन। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। चलिए, द कंसिडर दैट द सिस्टम दैट एग्जीक्यूट्स एसएचएम इज कॉल्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब यहाँ पे हम पार्टिकल को कंसिडर कर रहे हैं। कंसिडर ए पार्टिकल ऑफ मास एम executing linear harmonic motion of angular frequency ओमेगा and amplitude a। तो हमने कंसिडर कर लिया है कि हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका कि मास m है। ठीक है, और वो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है जिसका कि फ्रीक्वेंसी है ओमेगा और जो एम्पलीट्यूड है वो हो गया आपका यहाँ पे a। ठीक है, ये सब चीज़ हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया एक पार्टिकल के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होगा, x हो गया, वेलोसिटी v हो गया, एक्सेलरेशन a हो गया। एट एनी टाइम t इज़ गिवन बाई x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। ये जितना ही इक्वेशन यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सारे इक्वेशन मैंने पिछले वीडियो में करा दिया, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि ये वीडियो को देखने से पहले आप पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लेक्चर 1 जो इस सीरीज़ का है उसको आप देख लीजिए। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा जो पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट है, देखिए डिस्प्लेसमेंट हो गया x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव एंड दिस इज वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू दिस इज रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अब यहाँ पे हम रीस्टोरिंग फोर्स की अगर बात करें, सो द रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। जो पार्टिकल हमने यहाँ पे कंसिडर किया था, जैसे कि मान लीजिए ये पार्टिकल है हमारा। ठीक है, ये आपका टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है इस तरह से अबाउट एनी मीन पोजीशन। ठीक है, तो रीस्टोरिंग फोर्स इस पार्टिकल पे कितना लग रहा है, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। माइनस साइन भी क्यों आया ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। सो डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी सब अपोजिट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हमारा नेगेटिव साइन आ रहा है। ठीक है, वेयर के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, ये भी मैंने पिछले वीडियो में आपको करा दिया है। सो चलिए आगे देखते हैं हमारा जो एनर्जी है सिंपल हार्मोनिक मोशन का वो कैसे होगा। तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन एसएचएम। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में, अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है आपका जनरल फॉर्म काइनेटिक एनर्जी का। तो यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ये कितना हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर। वी का वैल्यू अभी जस्ट हमने पिछले स्लाइड में देखा है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। इसको हमने यहाँ पे ये हटा के ये वाला वैल्यू यहाँ पे लिखा था, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यूज़ कैसे आया है ये पिछले वीडियो में मैंने करा दिया है। ओके, सो देयरफॉर द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल। तो यहाँ पे सिंपली हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर इसको होता है। ठीक है, वी का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया और वी का वैल्यू यहाँ पे अब हमने पुट कर दिया। तो हमारा एसएचएम में जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो हमें यहाँ पे मिल गया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या होगा। सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएम, the total work done by the restoring force in displacing a particle from x is equal to 0 that is the mean position to x is equal to x। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये हमारा एक पार्टिकल है जो कि एसएचएम कर रहा है। ठीक है, ये m है और ये हमारा सरफेस हो गया। सो ये आपका यहाँ पे मीन पोजीशन हो गया। ठीक है, सो दिस इज़ द मीन पोजीशन।
तो इसके अबाउट जो है ये मोशन कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ठीक है। तो टोटल वर्क डन बाय रीस्टोरिंग फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल फ्रॉम x इज इक्वल टू 0। तो कितना वर्क डन कर रहे हैं जब हम इस पार्टिकल को डिस्प्लेस कर रहे हैं मीन पोजीशन से, जैसे कि ये x इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू x पे जब हमारा पार्टिकल जाएगा, जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा x डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसको डिस्प्लेस करने में जो हमें वर्क डन लगेगा उसको हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। सो टोटल वर्क डन बाय द रीस्टोरिंग फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 मीन पोजीशन टू x इज इक्वल टू x व्हेन द पार्टिकल हैज़ बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम x टू x प्लस डी एक्स, ठीक है। जब पार्टिकल हमारा डिस्प्लेस हो गया है x टू x प्लस डी एक्स में, देन द वर्क डन बाय द रीस्टोरिंग फोर्स, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, देयरफॉर सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। सो डी डब्ल्यू का यहाँ पे वैल्यू क्या हो गया, एफ इंटू डी एक्स, वेयर एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं रिस्टोरिंग फोर्स होता है, तो यहाँ पे डब्ल्यू का वैल्यू क्या आ गया, देखिए ये दोनों तरफ हमने यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन कर दिया। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब यहाँ पे हमारा W का वैल्यू हो गया, W इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग DW इज इक्वल टू 0 टू x, ठीक है। अब यहाँ पे हमने x तक किया था, तो यहाँ पे हमारा लिमिट हो जाएगा 0 टू x माइनस के एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये आ गया। अब देखिए इसका वैल्यू अब हमने यहाँ पे कैसे पुट किया, k इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है। पिछले स्लाइड में भी मैंने आपको दिखाया है k इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर होता है। सो यहाँ पे हमने ये वैल्यू पुट कर दिया, तो ये कितना हो गया, दिस इज W इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वेयर k इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, देखिए एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, ये वैल्यू तो आ गया आपका यहाँ पे। अब x के बदले हम यहाँ पे पुट करेंगे x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। ये वैल्यू अब हम यहाँ पे पुट करेंगे x के बदले, तो ये क्या हो जाएगा, सो ये क्या हो जाएगा, देखिए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय द रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये तो बहुत ही जनरल फॉर्मूला है, सबको पता होनी चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, किसी भी पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो होता है वर्क डन बाय रीस्टोरिंग फोर्स। अब यहाँ पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस है यहाँ पे, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया और ये आ गया एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड दिस इज एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2, दिस इज साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये वैल्यू आपको मिल गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। देखिए एक बार और अच्छे से समझ लीजिए, व्हेन पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम x टू x प्लस डी एक्स, द वर्क डन बाय द रीस्टोरिंग फोर्स डी डब्ल्यू का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गया, k का वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दिया, ठीक है, और दोनों को इंटीग्रेट कर दिया, दोनों साइड को इंटीग्रेट किया। उसके बाद k का वैल्यू यहाँ पे हमने पुट किया, उसके बाद फिर x का वैल्यू पुट किया, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 था, ठीक है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को वर्क डन बाय रीस्टोरिंग फोर्स से इक्वेट किया और ये हमारा मिल गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब चलिए देखते हैं अगला स्लाइड में क्या है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। तो टोटल एनर्जी क्या होगा, हमें काइनेटिक एनर्जी मिल गया, पोटेंशियल एनर्जी मिल गया। अब चलिए देखते हैं हमारा टोटल एनर्जी क्या होगा, E इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी। सो दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा E इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये वैल्यू आपको मिल गया, दिस इज द टोटल एनर्जी। E इज इक्वल टू हाफ एंड दिस इज एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड ए इज द एम्पलीट्यूड। तो ये एनर्जी आपको मिल गया total mechanical energy of the particle executing SHM. Hence the particle's total energy in SHM is constant independent of instantaneous displacement, ठीक है। सो टोटल एनर्जी जो है यहाँ पे देखिए x का कोई भी टर्म नहीं है, सो यहाँ पे x का टर्म नहीं है तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट से इंडिपेंडेंट है, टोटल एनर्जी जो है वो इंडिपेंडेंट है। सो हेंस द पार्टिकल
टोटल एनर्जी इन SHM इज कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे देखिए एक रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टाइम इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एट t इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू प्लस माइनस a। अब ये कुछ ग्राफ आप यहाँ पे देखिए, किसके किसके बीच में इसका रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और ये t के बीच का ग्राफ है, ये हमारा E जो है वो टोटल एनर्जी। अब देखिए कुछ इस तरह से आपका ग्राफ मिल जाएगा। सो ये हो गया आपका, दिस ग्राफ इज काइनेटिक एनर्जी एंड दिस ग्राफ इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टाइम ग्राफ, या फिर आप कह सकते हो टोटल एनर्जी और टाइम के बीच का ये आपको ग्राफ मिल गया। So the variation of kinetic energy and potential energy in simple harmonic motion with displacement। अब यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट के साथ काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसे होगा। ये x जो है यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। सो दिस इज x इज इक्वल टू 0, दिस इज x इज इक्वल टू प्लस a एंड दिस इज x इज इक्वल टू माइनस a। ठीक है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, दिस इज माइनस ए। सो काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन विद डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ये जो प्लॉट है डॉटेड लाइन में है वो आपका पोटेंशियल एनर्जी पैराबोलिक कर्व है, और ये जो है ये हमारा काइनेटिक एनर्जी पैराबोलिक कर्व है। ओके, सो कुछ इस तरह से आप दिखा पाओगे कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट के साथ कैसे वेरिएशन, कैसे उसका ग्राफ होता है। उसके बाद फिर आप ये भी दिखा पाओगे कि जो टोटल एनर्जी है उसका टाइम के साथ कैसे ग्राफ होगा। ठीक है, ये हो गया आपका टाइम के साथ। सो यहाँ पे ये वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, फिर फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये सारे ही कंटेंट जो है इस चैनल पे आपको डिस्कस किए जाएंगे। सो इस चैनल पे बने रहें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।